हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं राजस्थान की जो भी कॉलेजेज है उसमें अगर किसी भी दूसरी कॉलेज में आपको ट्रांसफर करवाना रहता है, जैसे BMS फर्स्ट प्रो आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप BMS सेकंड प्रो में किसी दूसरी कॉलेज में है वो ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसका कंप्लीट डिटेल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे भी आगे कोई भी आपका नोटिस वगैरह आएगा उससे रिलेटेड मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। इलेक्टिव वगैरह से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सभी जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है, टेलीग्राम व्हाट्सएप है, वो उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तुरंत आपको नोटिस वगैरह वहाँ पर तुरंत मिल जाते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप किसी भी कॉलेज में अगर दूसरी कॉलेज में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो वो ट्रांसफर करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आपके जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि प्राइवेट कॉलेज में तो वो प्रॉब्लम रहेगी कि आप ट्रांसफर करवाते तो फीस वाला इशू रहता है कि सब कुछ से फीस है वहाँ आपको देना ही पड़ेगा, वरना डायरेक्टली वहाँ से आपको छोड़ने नहीं देते हैं। एनओसी की मेन प्रॉब्लम है, एनओसी आपको देंगे नहीं तो आगे का प्रोसेस है वो हो नहीं सकता है। मैं वन बाय वन सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जब भी आपको ट्रांसफर का प्रोसेस करवाना है तो सबसे पहली कंडीशंस रहती है आपकी जो कॉलेज है और जिस कॉलेज में आपको जाना है, तो जिस कॉलेज में जाना है उससे आपको एनओसी है वो वहाँ से इशू करवानी पड़ेगी कि मैं इस कॉलेज में आना चाहता हूँ, वहाँ सीट वैकेंट है या नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से सीट छोड़ करके गए हैं उसी के अकॉर्डिंग है वो सिलेक्शन होता है। तो वहाँ जितनी सीटें वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाकर के पहुँच सकते हैं। वो भी रहता है कि वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स को है वो एनओसी नहीं दी जाती, हर जगह ये इशू रहता है। तो वहाँ आपको एनओसी मिल जाती है तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको जो कॉलेज आपको मिली हुई है उससे भी आपको एनओसी है वो इशू करवाना पड़ेगा कि यहाँ वाले भी वो मतलब उस चीज़ के लिए एग्री है या नहीं। तो दोनों जगह से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। आप किसी भी कॉलेज से पहले ले सकते हैं जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो, तो वहाँ से आपको दोनों जगह से एनओसी मिल जाने के बाद आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वहाँ से भी आपको एनओसी है वो इशू की जाती है। और जो भी कंप्लीट प्रोसेस रहता है उसके बाद आपका एडमिशन वहाँ से भी इशू हो जाती है, तो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो आगे हो जाता है और आगे आपको है वन बाय वन नोटिस वगैरह या कॉलेज में आप जहाँ भी आपका कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ से पूछ सकते हैं, आगे आपका प्रोसेस हो जाता है। तो ये तो बेसिक प्रोसेस रहता है कि इसे करना पड़ता है। बट एनओसी की कंडीशंस रहती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम एनओसी की रहती है कि एनओसी है वो देते ही नहीं है। आपकी जो पुरानी कॉलेज है क्योंकि दोनों कॉलेज से लेना पड़ेगा, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगले वाला जो प्रिंसिपल है वो एग्री होनी चाहिए, और पुरानी वाली कॉलेज है उससे जिससे आप सीट छोड़ रहे हैं वहाँ भी आपको एग्री होनी चाहिए। तो दोनों जगह आपको एनओसी मिल जाए। तो उसकी अलग अलग कंडीशंस रहती है कि 5% के आसपास स्टूडेंट्स को हम एनओसी देते हैं, तो अगर 55-60 सीट है तो 2-3 स्टूडेंट्स को एनओसी दे सकते हैं। कई कई जगह ज़्यादा को दे देते हैं, बट ये कंडीशंस वो लगाते हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देंगे नहीं। वो देंगे किस बेसिस पे, तो वो मैं बता रहा हूँ कि कहीं आपका अगर कोई नॉन वगैरह है या फिर कोई नेता वगैरह है तो उस वजह से थोड़ा सा चांस हो सकता है कि मिल जाए बाई चांस। बट आप डायरेक्टली फॉलो होने के लिए लास्ट स्टेप है कि आपको अगर नहीं देते किसी रीजन की वजह से तब आप नेता वगैरह का अप्रोच लगा सकते हैं, वरना स्टार्टिंग में आपने लगाई, वरना फिर तो आपको कोई चांस नहीं है। अगर कोई बाई चांस अगर पावर अच्छे से नहीं लग पाए तो ये चीज़ें रहती है कि आप डायरेक्टली सबसे पहले आप कंडीशन जैसे आपको लाइटली आप उनसे बिहेव करें और एनओसी मिल जाए तो ठीक है, वरना आप जो भी लास्ट स्टेप है वो आप फॉलो कर ले तो उससे आपको कंडीशन हो जाए, क्या पता कि मिल जाए। तो ये कंडीशंस रहती है कि एनओसी के लिए। एनओसी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है कि वो स्टूडेंट्स को देते नहीं है। कुछ जगह ऐसा रहता है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम ऊपर वाले स्टूडेंट्स को जिनके ज़्यादा मार्क्स उनको ये एनओसी देंगे। ये कंडीशंस रहती है। बट ये पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस है, उसके लिए आपको 2-2 3-3 बार कॉलेजेस में घूमना पड़ सकता है, लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ सकता है। और भी जो प्रोसेस है, बट होने के बाद आपका जैसे ही फाइनल हो जाता है, कोई वहाँ से अप्रूव कर देता है, तो उसके लिए आप जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। जब आप दोनों की एनओसी लेकर के तब वहाँ आपको रीजन देना होता है। तो जिनके माता पिता नहीं है या फिर किसी को परमानेंटली कोई हेल्थ इश्यू है तो इस वजह से आप वो इश्यू अगर वहाँ बताते हैं तो इस वजह से आपका वहाँ पे माइग्रेशन का ये प्रोसेस है किया जाता है, एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कि ये मेरे इश्यू है या फिर कोई नॉन है या फिर मेरे जहाँ मेरे को दूसरी जगह है या फिर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो ये रीजन आपको वहाँ फिल करने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। उसके बाद आपका माइग्रेशन का प्रोसेस है। तो ये जो मैंने बताया जिसके मम्मी पापा नहीं है या कोई वैसा इश्यू है या कोई हेल्थ इश्यू है, तब वो ज़्यादा रहता है कि उसको जल्दी है वो एनओसी का जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाए। तो ये जो भी सिस्टम रहता है वो सिस्टमेटिक होता है वन बाय वन, बट मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एनओसी की ही आती है। तो अब लास्ट ईयर तो ये प्रोसेस हुआ था, इस बार अगर कोई नोटिस वगैरह आ जाए तो अलग बात है, वरना प्रोसेस तो यही रहता है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स। मेन प्रॉब्लम एनओसी की रहती है कि एनओसी आपको मिलती नहीं है। तो अब रिजल्ट है वो आ चुका है और मैं ये स्टेप्स है वो राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए है वो मेरे को आइडिया नहीं है अदर स्टेट में क्या होता है। एनआई जयपुर के लिए माइग्रेशन का प्रोसेस रहता है, उसके लिए प्रॉपर नोटिस आता है, वो कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। उसका वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो वो आप जाकर के प्ले लिस्ट में है वो चेक कर सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में है पूछ सकते हैं। सभी लिंक से आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है वो मैं वहीं पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।